Hello dear students, welcome to English class. In the last video we have started reading a play. The name of the play is My Elder Brother from Unit 4. In this we have read that this is a play about two brothers who love each other and respect each other. और यहाँ पर ये दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं. बड़ा जो भाई है वो तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करता है. ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग. But Munna is not studying seriously. He is not taking the studies seriously. He is always wasting his time here and there. Okay. So अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भैया है वो मुन्ना को डांट लगा रहा है. वो कह रहा है कि इस तरह से तुम अपने पापा की मेहनत की जो कमाई है वो उसे वेस्ट कर रहे हो. तुम पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हो. Now the next part. Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds wah wah ba ba who are heard. So now Munna starts crying. अब इतनी डांट सुनने के बाद मुन्ना जो है वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको उसके भाई ने डांटा है. स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना. एंड सॉबिंग साउंड मीन्स व्हेन वी सॉब व्हेन वी क्राई विदाउट मेकिंग साउंड, है ना, और हमारे टीयर्स गिरते रहते हैं. दैट इज सॉबिंग साउंड्स एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. मुन्ना, नाउ व्हाट मुन्ना सेज, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गो बैक होम. अब उसे रियलाइज़ हो गया, उसके भैया ने जब उसको इतना समझाया तो ही रियलाइज़ कि वो गलत कर रहा है. तो उसने कहा कि भैया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए. भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up at dawn. तो उसका भैया उसे समझाने की कोशिश कर रहा है. नाउ अब तुम चुप हो जाओ. पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट लाओ. आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा, तुम उसे फॉलो करना. गेट अप एट डॉन, और सुबह आपको जल्दी उठना है. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर इज़ अ टाइम टेबल. अगर आप भी अपना टाइम टेबल बनाकर उस शेड्यूल से वर्क काम करेंगे तो आपका भी सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपकी स्टडीज़ भी सही चलती रहेगी. ओके, सो नाउ पेज नंबर 67. मुन्ना, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले. सो मुन्ना को ये बात बहुत अजीब लगी कि उसमें खेलने का टाइम तो मेंशन ही नहीं था. तो भैया उसने पूछा लेकिन इसमें खेलने का टाइम कहाँ है. भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना. तो भैया ने कहा खेलना है तुमको, उसकी ज़रूरत क्या है मुन्ना. ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. तो मुन्ना डिस्क्राइब करने लग गया वो क्या क्या खेलता है. उसने बताया कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है. क्या क्या. ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे हरे मैदान पसंद है. द जेंटल ब्रीज, जो धीमी धीमी हवा चलती रहती है वो पसंद है. आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ. आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ कबड्डी, इट मीन्स मुझे कबड्डी गेम भी बहुत पसंद है. एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल इधर उधर फेंकी जाती है वो भी मुझे बहुत पसंद है. लाइक हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, मतलब वॉलीबॉल जो गेम है वो भी मुझे चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं फील्ड पर पहुंचता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. नाउ सीन 2, अब दूसरा सीन शुरू हो गया. ओके, ये एक्ट है, प्ले है, तो इसमें सीन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट. अब फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. भैया, एलिस आई हैव फेल्ड वंस अगेन. मुन्ना ने भैया ने कहा एलिस आई हैव फेल्ड वंस अगेन. मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. तो भैया ने कहा कि अरे मैं तो फिर से फेल हो गया हूँ. मुन्ना, बट भैया मैं तो पास हो गया हूँ, मैंने क्लास में टॉप किया है. नाउ देर इज़ ओनली 2 years, अब अपने बीच में 2 ही साल का डिफरेंस है. भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. Once in a while in a gilli danda game, you might get lucky and hit the goal, but that does not mean
सो नाउ व्हाट भैया इज सेइंग, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। सो भैया बोल रहा है कि लेकिन मेरे भाई तुम इतना घमंड मत करो इस बात का, यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुमने तो बस एक ही क्लास पास की है, एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तो स्टूपिड हूँ तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गिल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी, क्या पता तुम गिल्ली डंडा में तो लकी हो, तो वहाँ पर तुम जीत जाते हो, बट दैट डज नॉट मीन you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. So अब भैया उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें गिल्ली डंडा जो गेम है वो तो तुमने मास्टर कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सो यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये दो सब्जेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सारे सब्जेक्ट होंगे। सो अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. So भैया ये बता रहा था कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो तुम अपने बाप पे घमंड मत करो, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर कोई ABC की जगह ACB भी लिख देना तो एग्जामिनर जो है, जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, आंसर शीट चेक करेगा, वो उसे रॉन्ग मार्क कर देगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, मतलब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और वो ये चाहते हैं कि आप वर्ड टू वर्ड लर्न करें टेक्स्ट बुक में से। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। अब जो मुन्ना है वो अपने भाई साहब की बातें सुन सुनकर डर रहा है, तो वो कह रहा है ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी, ये कितना डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। उसने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कभी भी 9th क्लास में तो नहीं अभी 9th क्लास में नहीं जाना, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अपना जो रेगुलर होमवर्क रूटीन होमवर्क मुझे मिल रहा है उसे कंप्लीट करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट ना मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. तो भैया अपनी बात बता रहा था कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। वो कह रहा है just today we were asked to write a short essay on topic of punctuality. आज ही हमें पंचुअलिटी टॉपिक के ऊपर एक ऐसे शॉर्ट ऐसे कहा गया था लिखने के लिए, और वो भी 4 पेजेस में। अब तुम बताओ 4 पेजेस शॉर्ट होता है क्या? 4 पेजेस का ऐसे क्या शॉर्ट होता है? इट्स ऑल मिक्सड अप, सब कुछ मिक्स होता जा रहा है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना अब बोल रहा है कि हाँ अच्छा हुआ अब तो स्कूल का टाइम हो गया, ताकि भैया चुप हो गए हैं, वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे और मुझे डांट नहीं पाएंगे। नाउ सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. Scene 3 में क्या हुआ? The results were out once again. फिर से result declare हुए and it so happened that Munna passed and भैया failed again. और इस बार भी ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए. भैया वॉज रियली अपसेट, लेकिन जो भैया है वो बहुत ही दुखी था. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना को भी बुरा लग रहा था उसके भाई के लिए कि उसका भाई कितना दुखी है. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना. अब जो भैया हैं वो मुन्ना के साथ बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बहुत अच्छे से बात करने लग गए थे. मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before. अब जब भैया ने उस पर स्ट्रिक्टनेस हटा दी तो जो मुन्ना है वो अब और कम पढ़ने लग गया और लीनियंट हो गया था, वो है ना, और नॉटी हो गया था. मुन्ना टॉकिंग अलाउड,
I am lucky. I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should be careful that भैया does not see me flying kites. तो मुन्ना बोल रहा है कि मैं कितना लकी हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ. आई कैन पास ईजली, कि मैं बहुत ईजली पास हो जाता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम्स खेल सकता हूँ और काइट्स फ्लाई कर सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. लेकिन मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा. आई शुड बी केयरफुल मतलब मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे नहीं देखे. ओके ओके. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक आई होप दैट जो प्ले है वो समझ में आ गया होगा. यहाँ तक हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट एज दिस प्ले इज़ वेरी लॉन्ग. सो हम इसे 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. ओके. सो फर्स्ट क्या होता है कि इसमें 2 भाई होते हैं. वन इज़ भैया एंड अदर इज़ मुन्ना. दे बोथ लव ईच अदर एंड दे बोथ हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. तो जो भैया है वो तो सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन मुन्ना जो है वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है. वो गार्डन में खेलता है, बच्चों फ्रेंड्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता. तो एक दिन भैया उसे बहुत डांट लगाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं. तो उसे समझ में आ जाती है बात. तो उसका जो भाई है वो उसके लिए एक टाइम टेबल बना देता है ताकि वो उसे फॉलो करते हुए पढ़ाई करे. जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो मुन्ना तो पास हो जाता है, बट जो भैया है ही फेल्स. अगेन हिज ब्रदर, जब भैया स्टार्ट वर्किंग हार्ड, अगेन द रिजल्ट इज़ आउट एंड अगेन ही फेल्स एंड द मुन्ना इज़ पास. नाउ मुन्ना हैव बिकम वेरी लीनियंट, मतलब वो बहुत ही ढीला हो गया. जब 2 बार वो पास हो गया तो उसको अब ऐसे हो गया कि मैं तो बिना पढ़ाई के भी और खेल के बाद भी पास हो सकता हूँ. तो उसने अब खेलने की तैयारी कर ली है. अब वो ही नाउ ही इज़ गोइंग टू फ्लाई काइट्स. ओके, और अपने भैया से छुपा के वो पतंग उड़ाने जा रहा है. अब आगे स्टोरी प्ले में क्या होता है दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द next video. Till here you read the chapter again and again, and if you have any problem you can discuss with me. Okay, so thank you and have a nice day.